Hello students, welcome again. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start at class 10 subject mathematics and topic is real number. Topic is real number. Real number mean irrational number. Irrational number proving a theorem. Prove that under root 3 is an irrational number. It means under root 3 is an irrational number. Let's start a proof by the contradiction method. Let मान लिया जाए सपोज अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। हम कंट्राडिक्शन मेथड से स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, मैंने सपोज कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, इट मींस रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। इट मींस अंडर रूट 3 इज रिप्रेजेंटेड ए अपॉन बी फॉर्म, ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड व्हाट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बताया गया ए एंड बी बोथ आर को प्राइम नंबर। इट मींस इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मींस ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। दैट इज इसका मतलब HCF of A and B is equal to 1 is equation 1। कंट्राडिक्शन मेथड से मैं प्रूफ कर रहा हूं। सपोज कर दिया कि एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, a बाई b के फॉर्म में लिखा जा सके, a और b में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इट मींस इन दोनों का HCF क्या हो जाए? 1 हो जाए। ओके, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन a is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट 3b स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। यहां पर क्या किया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, इज इक्वेशन सेकंड। अभी एक चीज यहां पर समझना है। सपोज दैट 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, राइट और रॉन्ग? 18 का फैक्टर 3 और 6 है, 3 6 18 होता है। इट मींस अगर 3 और 6 फैक्टर है 18 का, तो क्या 3 18 को डिवाइड करेगा? यस। 18 is equal to 3 into 6. It means 18 के फैक्टर 3 और 6 हैं। It means 18 is divided by 3 या 3 divides 18. It means यहां पे क्या होगा? 3 divide a square। 3 किसको डिवाइड करता है? a square को। अब जरा एक थ्योरम हमने इससे पहले प्रूफ किया है, यूट्यूब पर है। अगर p कोई प्राइम नंबर है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। लुक हियर दिस थ्योरम। p कोई प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। उसका इट मींस उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो 3 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड a को भी डिवाइड करेगा। दिस इक्वेशन नेम इज थर्ड। अगर a कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, इट मींस a इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इट मींस a इज ए मल्टीपल ऑफ 3। a इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो a इज इक्वल टू क्या पुट कर दे? a इज इक्वल टू 3 एन पुट कर दे। पुट इन एरर इक्वेशन, इसमें सेकंड में। एक बार फिर से मैंने बताया, इसको रेशनल नंबर मान लिया, दोनों साइड को
स्क्वायर किया, ये हो गया। अब देखिए जब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू बी स्क्वायर, इट्स मींस a स्क्वायर के फैक्टर कितने मिल गए, a के दो फैक्टर हो गए, फर्स्ट फैक्टर 3 एंड सेकंड फैक्टर b स्क्वायर। इट मींस a स्क्वायर इज श्योरली डिवाइड बाय 3, a स्क्वायर इज श्योरली डिवाइड बाय 3 बाय द थ्योरम। अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो a भी 3 से डिवाइड होगा। इट मींस a जो है 3 डिवाइड a। ओके, अब a को अगर 3 डिवाइड करता है तो a 3 का मल्टीपल हो गया, a 3 का मल्टीपल हो गया। इट मींस a इज इन मल्टीपल ऑफ 3, तो a इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, 3m। तो चलो ये हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। It means 9n square is equal to 3b square. 3 बन जाती है, 3 3 जा 9. It means 3n square is equal to b square. Hence, look here. अगर 3 फैक्टर है b स्क्वायर का, देखिए b स्क्वायर के फैक्टर कितने, b स्क्वायर के दो फैक्टर हुए, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर। तो b स्क्वायर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, b स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। हम लिखेंगे 3 डिवाइड b स्क्वायर। अब 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मींस 3 डिवाइड b बाय द थ्योरम। इस इक्वेशन नेम इज second, third and fourth. This equation name is fourth equation from equation third and fourth. From equation third and fourth we get हमने क्या लिखा, 3 is a number who divide a and 3 is a number who divide b. It means 3 एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों को डिवाइड करता है। 3 is a number a and b are divided by 3। इसका मतलब a और b दो नंबर हैं, दोनों ही a and b are divided by 3। It means 3 is a common factor of a and b. Hence HCF of a and b is equal to 3। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। HCF ऑफ a and b, a और b का HCF क्या हो गया, 3, a and b का HCF 3। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो, HCF ऑफ a and b, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में HCF ऑफ a and b 1, HCF ऑफ a and b 3। इसका कहीं ना कुछ तो गलत है, तो hence from equation first and fifth we get our assumption is wrong. Hence under root 3 is an irrational number 2। प्रूफ हो गया एक बार रिवाइज तेजी से। अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करता हूं। कंट्राडिक्शन मान लिया, सपोज कर लिया कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है, p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। जब दो नंबर हो जिसमें दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। समझ आ गया। 3 and 5 अगर हो, 3 and 5 आर को प्राइम नंबर, HCF 1 एंड LCM 15, तो HCF 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, ये हो गया। अब देखो a स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, a स्क्वायर है 2 फैक्टर, फर्स्ट इज एंड सेकंड इज, a स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 या 3 डिवाइड
a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बाय द थ्योरम 3a को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन थर्ड बना दिया। अब कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो आप जानते हो वो 3 का मल्टीपल होगा। a इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब a 3 का मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल है इसका मतलब a इज इक्वल टू 3n, तो a की प्लेस पे 3n पुट कर दिया। कहां इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में 3, तो 3n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9n स्क्वायर, 3b स्क्वायर, 3 3 जा 3 बन जा 3 3 3 जा 9, इट मींस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर की फैक्टर क्या मिले, b स्क्वायर की फैक्टर क्या मिले, b स्क्वायर का फैक्टर 3b है, n स्क्वायर है, इट मींस 3 डिवाइड b स्क्वायर, 3 किसको डिवाइड करेगा b स्क्वायर, तो 3b को भी डिवाइड करेगा। अब जरा इक्वेशन सेकंड थर्ड देखो और फोर्थ देखो, 3a को भी डिवाइड करता है, 3b को भी डिवाइड करता है, इट मींस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ we get a and b divide a and b are divided by 3, a और b दोनों डिवाइड किससे होता है, a and b both divide by 3, it means 3 is a common factor between a and b, hence अगर 3 कॉमन फैक्टर हो गया a और b में, इसका मतलब HCF क्या कम से कम 3 होगा, HCF 3 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ our assumption is wrong, hence under root 3 is an irrational number। Some useful result on irrational number, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो irrational नंबर हैं। फर्स्ट, नेगेटिव ऑफ एन irrational नंबर इज एन irrational नंबर, इट मींस कोई भी irrational नंबर है वो नेगेटिव है तो irrational नंबर ही होगा। नेगेटिव ऑफ एन irrational नंबर इज एन irrational नंबर। सपोज दैट एक irrational नंबर 2 है, 2 माइनस 2 भी irrational नंबर होगा, ये दोनों irrational नंबर होंगे। ओके, तो ये फर्स्ट, नेगेटिव ऑफ एन irrational नंबर, किसी irrational नंबर, सपोज दैट अंडर रूट 2 इज irrational नंबर, इसका नेगेटिव ले लिया तो भी irrational नंबर ही होगा। नेगेटिव ऑफ एन irrational नंबर इज एन irrational नंबर। सेकंड, सम ऑफ ए रेशनल एंड irrational नंबर इज एन irrational नंबर, इट मींस अगर एक रेशनल नंबर है, सपोज दैट 2 है, सम मींस प्लस रेशनल एंड इरेशनल अंडर रूट 2, ये दोनों क्या होंगे, इरेशनल, ये क्या है रेशनल, ये क्या है इरेशनल, इट मींस सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ओके, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, अगर एक रेशनल नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट है ये, अगर दो नंबर हैं, एक रेशनल है, एक रेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल है, तो आंसर जो मिलेगा वो मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा। द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अगर एक रेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरोस रेशनल नंबर, जीरो की रेशनल नंबर याद रखना है, the product of non-zeros rational number and irrational number is an irrational number, it means this point का मतलब 0 is a rational number और under root 2 is a irrational number, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेशनल। लेकिन यहां पर लिखा है the product of non-zero, look here this line non-zero, it means यहां हम क्या मान लें, 5 मान लें, ये 5 is a rational number। The product of non-zero rational number and irrational number under root 2 is a irrational number, is an irrational number, it means अगर हम एक रेशनल नंबर ले लें और वो रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए तो अंडर रूट 3 the product of non-zero rational number, we take a rational number 2/3 and irrational number under root 2, then 2 under root 2/3 irrational number is a rational number, is a irrational number, then answer is irrational number। hence third point, look here again, अगर कोई एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, इट मींस रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट
इरेशनल ही होगा। फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट नीड टू बी ए इरेशनल नंबर। जरूरी नहीं कि दो इरेशनल नंबर लिया जाए उसको ऐड किया जाए तो रेशनल ही मिले, ये जरूरी नहीं है, इरेशनल ही मिले। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी ए इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसमें हम ऐड कर दें -√3, आंसर क्या मिलेगा 0। तो ये क्या था रेशनल, ये क्या था रेशनल, आंसर क्या आया रेशनल। तो ये इरेशनल नंबर था, कैसा नंबर था ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या मिल गया रेशनल मिल गया। तो यही तो लिखा है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी ए इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही हो। एक इरेशनल नंबर √3 इज इरेशनल नंबर, -√3 is also irrational number, add now answer is 0, hence rational number। सेकंड पार्ट हम मान सकते हैं इसी में √3 और +√2 ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो वो भी क्या देखो, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड किया तो भी इरेशनल नंबर मिला। सेकंड प्लस हो गया सब्ट्रैक्शन, 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ये कैसा है इरेशनल नंबर और ये कैसा है इरेशनल नंबर, और आंसर क्या मिल गया 0, और 0 क्या मिला रेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया, मुझे क्या मिला रेशनल नंबर। लेकिन दो इरेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करें √3 माइनस √2 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो आंसर मुझे क्या मिला इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट में ध्यान दें, प्रोडक्ट में क्या एक इरेशनल ले ले, एक इरेशनल ले ले, तो पहले तो देख लो इरेशनल √2 और √2 इज इक्वल टू √4 और √4 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या मिल गया रेशनल। ये कैसा नंबर था इरेशनल, ये कैसा नंबर था इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन मुझे रेशनल मिल गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है √2 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √6, ये इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। तो हमने क्या देखा, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पर देखो √2 इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज √6 इरेशनल नंबर। बट √2 दोनों सेम है तो रेशनल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया ये। इट मींस ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। हेंस दिस टॉपिक इज कंप्लीट। सम 2 नोट पॉइंट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। नोट पॉइंट, रेशनल नंबर विल बी A and B. रेशनल नंबर between small a and small b is equal to a plus b upon 2. Second, irrational number between a and b is equal to √ab. ओके, जब भी आपको दो नंबर के बीच का, सपोज करो दो नंबर, आपके पास नंबर क्या है a और b, इसके बीच का रेशनल फाइंड करना है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो एवरेज मेथड से। सपोज कर लो आपके पास दो रेशनल नंबर है,
दो नंबर हैं ए एंड बी, इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। लेकिन अगर दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लिख दो। ओके, सपोज एग्जांपल फाइंड रेशनल एंड irrational number between 2 and 3। 2 and 3 के बीच में रेशनल, तो रेशनल नंबर between 2 and 3 is equal to 2 plus 3 by 2, it means 5 by 2। लेकिन इरेशनल नंबर between 2 and 3 is equal to under root 2 into under root 6। तो जब भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर दो नंबर के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वो होता है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट some examples related useful result on irrational number। some example number 1, example number 2। prove that 3 plus 2 under root 5 is an irrational number। ये irrational number है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, लेट कंट्राडिक्शन मेथड से सपोज दैट मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, लेट अंडर रूट 3 plus 2 under root 5 be a रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ए बी आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट मींस a अपॉन b इज इक्वल टू 3 plus 2 under root 5 किया जा सकता है। इसको लेफ्ट साइड में लाओ, ट्रांसपोज 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो a by b minus 3 is equal to 2 under root 5। a minus 3b upon b is equal to 2 under root 5। Transpose 2 from right to left, it means a minus 3b upon 2b is equal to under root 5। From equation second, we seen that left side is equal to right side, but right side is also a irrational number। Since under root 5 is an irrational number, therefore a minus 3b upon 2b be a irrational number। इसलिए therefore ये जो मैंने जंक्शन माना था वो मेरा क्या हो गया, hence our assumption is wrong। इसलिए 3 plus 2 under root 5 is an irrational number। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने मान लिया कि रेशनल नंबर, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। सपोज कर लिया कि रेशनल नंबर है, इट मींस a by b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ट्रांसपोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 को राइट से लेफ्ट में लाए तो 3 प्लस था, इधर आया माइनस, फिर सिंपलीफाई किया, 2 को भी ट्रांसपोज कर दिया, अंडर रूट 5 बच गया राइट साइड में। तो अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि 5 है क्या प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। इट मींस ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो हम क्या करेंगे,
अगर ये अंडर रूट 5 है तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल है, इट मींस ये भी इरेशनल नंबर होगा। इट मींस ये पूरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, और ये पूरा इरेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब जो मैंने माना था कि ए और बी में जो रिलेशन है अपान पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, ये इरेशनल नंबर हो गया। और हमने एज्यूम क्या किया था कि ए और बी क्या है, रेशनल नंबर, ए एंड बी रेशनल नंबर, हेंस आवर assumption is right, hence question number 1 is complete। एग्जांपल नंबर 2, prove that 1 by 2 is an irrational number। अब इसको भी कंट्राडिक्शन मेथड से यूज करेंगे। we solve this question by the contradiction method। suppose let, मान लिया 1 by under root 2 be a rational number, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो a by b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, a by b is equal to under root 1 by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू 1 by रूट 2 से न्यूमरेटर रूट 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। इट मींस a by b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 2a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 2, सेकेंड इज फर्स्ट। चलो सेकेंड को देखो, लेफ्ट साइड में 2a अपॉन b और राइट साइड में अंडर रूट 2। इट मींस जो अंडर रूट 2 की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, तो अंडर रूट 2 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड v, from equation second under root 2 is irrational number, hence 1 by under root 2 is irrational number। क्यों, by the contradiction। इट मींस अगर 1 by अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन में क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर मानेंगे, ए बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे, 1 by अंडर रूट 2 को रेशनलाइजेशन करेंगे, अंडर रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2 को 1 में किया, अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई 2, ये अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए तो 2a by b। इट मींस अब यहां पर देखो इक्वेशन सेकंड को देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट साइड में अंडर रूट 2 है, इट मींस अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं, तो लेफ्ट साइड भी इरेशनल नंबर होगा। इट मींस a by b भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इट मींस a by b अगर इरेशनल नंबर है तो 1 by अंडर रूट 2 भी इरेशनल नंबर ही होगा। हेंस वी हैव टू प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर एंड सम ऑफ, वी नो दैट by above two example we find that the summation of two irrational number is a irrational number, the summation of two irrational number is a irrational number। ओके बाय। अगर हमारी क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप कृपया लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम अगले वीडियो को और बना सकें। ओके।